हर साल की तरह इस साल भी गांव ढासा में दादा बूढ़े का वार्षिक मेला भंडारे का विशालकाय आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में देश के कोने कोने से दूर दराज से श्रद्धालुओं ने पहुंचकर दादा बूढ़ा के मंदिर में माथा टेका, आशीर्वाद लिया। वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है, जब श्रद्धालु भक्त गांव ढासा में पहुंचते हैं, दादा बूढ़ा के मंदिर में माथा टेकते हैं। सबसे पहले हम भाई गोपाल जी से ही बात कर लेते हैं। गोपाल भाई, सबसे पहले तो दादा बूढ़े के चरणों में नमन करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई। संजय जी, आपको भी दादा बूढ़े के मेले की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और आपका स्वागत है यहाँ पावन भूमि पे आने में जी। और दादा बूढ़े का प्रसाद यहाँ बैठ रहा सुबह से। बिल्कुल, ये तो आप हर साल से करते आ रहे हो गोपाल भाई। कितने साल हो गए इस आयोजन को गोपाल भाई? ये मेरे हिसाब से क्या हुआ यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल पिछले 10-12 सालों से कंटिन्यू होने लगा। बिल्कुल, देखिए दादा बूढ़े का ये पवित्र प्रांगण स्थल है। इस समय मैं मौजूद हूँ गांव ढासा में, जहां पर भाई उज्वा गांव के हमारे युवा साथी छोटे भाई गोपाल डागर जी, जो लगभग 11-12 वर्षों से इस परंपरा को निभा रहे हैं, भाईचारे की, एकता की और धार्मिक सामाजिक अनुष्ठान के आयोजन की यह जो मिसाल इन्होंने कायम की है, युवाओं को प्रेरित करती है। गोपाल डागर स्वयं एक युवा है और उसके बावजूद भी ये समाज की एकता के लिए, भाईचारे के लिए और उसमें परस्पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए इस तरह के धार्मिक आयोजनों का ये यहाँ पर लगातार करते आ रहे हैं, ताकि लोग जुड़े, लोग सीखें, आने वाली जो सभ्यता और संस्कृति है उसका ज्ञान ले। तो गोपाल भाई, मैं आपसे कहना चाहूंगा, दादा बूढ़ा की कृपा वैसे तो आप पर विशेष रूप से रही है, इस भंडारे को लेकर के क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? संजय जी, इसमें तो बड़े बूढ़े कहते नहीं आए, दाने दाने पर देखा खाने वाले का नाम। बिल्कुल, हम तो निमित्त है, इसमें माध्यम है जी। ये सब इन्हीं के भाग्य का है, देने वाला दादा बूढ़ा है। बिल्कुल, और हम तो सेवक है यहाँ पे, और सेवा में जो आनंद है, उससे बड़ा आनंद जीवन में है ही। बिल्कुल, गोपाल भाई के पास एक पूरी टीम है स्वयं सेवकों की, समाज सेवकों की, जो कल रात से ही, मुझे जो जानकारी मिली थी, कल रात से ही यहाँ पर व्यवस्थाएं शुरू हो गई। सुबह 6 बजे शुरू है भाई साहब? 7 बजे, सुबह 7 बजे। और कब तक चलेगा ये? शाम को 7 बजे तो डेफिनेट चलेगा जी। बाकी दादा की मर्जी है। बहुत बढ़िया, दादा बूढ़े की कृपा जब तक बरसती रहेगी, भंडारा चलता रहेगा। गोपाल भाई, लगभग आपका तो अब बहुत ज्यादा अनुभव हो गया है, लगभग कितने हजार आदमी यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं? संजय जी, अभी जो पत्तल हलवाई से पता चलता है लोगों का जी, तो उनका आइडिया है कि अभी तक 9 से 10 हजार लोग खा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। देखिए, बिल्कुल, जो भी आदमी दादा बूढ़ा के मंदिर में चरणों में नमन करेगा, वो इस भंडारे में आकर के अवश्य प्रसाद ग्रहण करेगा। और बिल्कुल, गोपाल भाई का धन्यवाद है, गोपाल भाई को साधुवाद है कि इसने 11 सालों से इस परंपरा को चला रखा है। लगातार इनके चेहरे पर मुस्कान है, आने वाले का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रसाद देते हैं और पूरी तरह से ये इस दिन को खास तौर से याद रखते हैं। दादा बूढ़े का भादों की दोज का यह पावन पवित्र यह अवसर हमें प्रदान किया है। तमाम आपको भी दिखाते काउंटर पे जी, और पूरी तरह से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। पूरा यहाँ पर माहौल आप देख पा रहे हैं। भाई गोपाल डागर जी स्वयं यहाँ डटे हुए हैं, श्रद्धालुओं की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जो मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, वो वहां से प्लेट लेती हैं, पर यहाँ पर जारी है। आने जाने वाले हर व्यक्ति की सुविधा के लिए यहाँ पर एक पूरी एक युवाओं की पूरी भीड़ यहाँ पर है, जो हर आने जाने वाले के लिए यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को अंजाम देती नजर आ रही है। बिल्कुल गोपाल भाई, सेवा करते करते थकान भी हो जाती होगी भाई? यहाँ तो थकान का कोई मतलब ही नहीं, इतनी एनर्जी का इतना पावन धाम है। यहाँ इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, जो लोग थके हुए आते हैं वो भी ताजा हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु हैं, जो क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियां हैं, वो यहाँ पर पहुंचना जारी है। और हमारे साथ क्षेत्र की लोकप्रिय पार्षद नीलम कृष्ण पहलवान जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं। भाई गोपाल डागर जी पहुंचे हैं, नीलम जी का स्वागत और अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। बिल्कुल, और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। विजय थानेदार जी हैं, नीलम कृष्ण पहलवान जी हैं,
भाई राज सिंह डागर जी हैं किसान यूनियन से, भाई धर्मेंद्र जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे जो गणमान्य लोग हैं वो यहाँ भंडारे में पहुंचते रहते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। और नीलम जी तो कल रात को जागरण में भी यहाँ पहुंची थी। नीलम जी, आपने ही दादा बूढ़े को, जो एक परंपरा वर्षों से चली आ रही है, स्नान ध्यान के बाद जो वस्त्र धारण कराते हैं वो भी आपने कराए थे, तो क्या कहेंगे दादा बूढ़े को? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं ढासा गांव की सरकारी की मंदिर कमेटी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया कि दादा बूढ़े का पिछले कई वर्षों से मेरे हाथ से जो श्रृंगार करवाते हैं वो काफ़ी सम्मानजनक पद होता है। और मैं बहुत ढासा गांव की सरकारी का आभारी हूँ और पूरे आपकी तरफ से सभी श्रद्धालुओं को, भगत जनों को दादा बूढ़े के वार्षिक उत्सव की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और दादा से यही प्रार्थना करती हूँ कि दादा सबकी मनोकामना पूरी करे, सबके जीवन में सुख शांति बनाए रखे। बिल्कुल नीलम जी, एक बात तो है, जैसे ही नीलम जी आ जाती हैं सबके चेहरे खिल जाते हैं। आपके बड़े लाडले देवर हैं गोपाल डागर जी, ये वहाँ पर ना प्रसाद दे रहे थे, जैसे इनको सूचना मिली कि नीलम जी आ गए, दौड़ के आए और आपके पीछे आ खड़े हुए। बिल्कुल 11 सालों से भंडारे का आयोजन कर रहे हैं गोपाल जी, 11 सालों से, कुछ कहेंगे जी? देखिए, मैं गोपाल डागर को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका इस धार्मिक कार्य में उनकी आस्था है। और संजय जी, देवर तो सारे लाडले हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे हिंदू धर्म की एक प्रथा है और उस प्रथा के अनुसार देवरों का मान सम्मान करना, इज्जत करना हमारी सभ्यता और संस्कृति है। और यही कारण है कि जितना सम्मान मैं इनका करती हूँ, बदले में ये उतना मेरा देते हैं। बिल्कुल, बोला दादा बूढ़े की। बिल्कुल, हमारे साथ विजय थानेदार जी हैं। विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप पहुंचे हैं दादा बूढ़े के इस पवित्र प्रांगण स्थल पर। ये गोपाल जी ने मेरे को कल निमंत्रण दिया था अब यहाँ आना है, बहुत ही शुभ अवसर मिला मेरे को, गोपाल जी ने आप बुलाया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। और जितनी भीड़ तादाद में गोपाल जी कई साल से भंडारा कर रहे हैं और दादा बूढ़े से हम प्रार्थना करते हैं लेकिन कि दिन दोगुनी रात दोगुनी वाला तरक्की करे। और सब आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद संजय जी, जो आपने मेरे को माइक दिया, धन्यवाद जी। हमारे साथ भाई कृष्ण डागर जी हैं। ये जो हमारा जब से जन्म हुआ है, पता नहीं हमारे बुजुर्गों का हमारा कुल देवता है। हर साल मेला लगता है, इसमें सभी रिश्तेदारियाँ आती हैं, यार दोस्त आते हैं और बड़ा ही अच्छा एक माहौल बनता है, एक सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। और सबसे बड़ी एक इसमें खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी गांव की लड़की शादी होने के बाद सारी लड़कियां इकट्ठी नहीं होती एक बार में। ये एक ऐसा मौका होता है जब सभी लड़कियां, जो चाहे 100 साल की है चाहे 20 साल की है, वे इस मौके पर आकर आपस में मिलती हैं। नहीं तो कभी कोई आ जाती है, कभी कोई आ जाती है, मुलाकात इकट्ठी नहीं होती। बिल्कुल, कृष्ण भाई ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये एक ऐसा स्थान भी है जहाँ पर हमारी बहन बेटियां एकत्रित हो सकती हैं और मायके की तरफ से भी और परिवार की तरफ, ससुराल की पूरी छूट होती है उस दिन यहाँ आने की। बिल्कुल, पूरे ससुराल वाले सारे परिवार सहित आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अंतिम गहलोत जी पूर्व में पार्षद हैं, उनसे हम जुड़ना चाहेंगे। अंतिम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार कैरी में और लगातार आप हर वर्ष मेले में पहुंचती हैं। जी स्वागत है। धन्यवाद संजय जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दादा बूढ़े के मेले की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ जी। और दादा बूढ़े के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे छोटे देवर गोपाल डागर जी हैं, वो हर साल की भांति भंडारे का आयोजन करते हैं। और अभी मैं देख रही थी कि इतनी भीड़ थी, अभी तो थोड़ी सी कम हो गई, पर जब हम आए थे तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ थी। और जो श्रद्धालु दादा बूढ़े के दर्शन करने आते हैं तो सुबह अपना घर छोड़ते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कोई हो ही नहीं सकता कि भूखे पेट किसी को खाना खिलाना। तो मैं गोपाल डागर जी को भी बधाई देती हूँ और दादा बूढ़े से प्रार्थना करती हूँ कि इनको इतनी शक्ति प्रदान करे कि हर साल की भांति ये ऐसे ही इस भंडारे का आयोजन करते रहें और दादा बूढ़े की कृपा सभी क्षेत्रवासियों पर और उनके साथ साथ हम सब पर भी बनी रहे। सूरज भाई, बिल्कुल परिवार सहित और पत्नी सहित आए हैं। बिल्कुल, दादा बूढ़े का आशीर्वाद समस्त क्षेत्रवासियों पे बना रहे। समय समय पर दादा बूढ़े का आशीर्वाद हम लेते भी रहते हैं। और आज बहुत ही भव्य मेला यहाँ पर हर साल आयोजित होता है, ढासा गांव में भी आयोजित हुआ है। और हम अभी भंडारे के परिसर में बैठे हैं। यहाँ पर हर साल
बहुत ही विशाल भंडारा गोपाल भाई द्वारा आयोजित किया जाता है। जो भी श्रद्धालु मंदिर में मत्था टेक के आता है वो यहाँ परिसर में आके भंडारा ग्रहण करता है, दादा बूढ़े का आशीर्वाद लेता है जी। तो मैं गोपाल जी को भी बधाई देता हूँ, सच्चे मन से सेवा में लगे हुए। बिल्कुल। और ट्रॉली देखिए आप, यहाँ पर जो लगातार जो सुबह से लोग बैठे हुए हैं वो लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं आने जाने वालों को। बिल्कुल भाई साहब, क्या हाल है टिंकू भाई? तो सही चल रही है व्यवस्था भंडारे की? बहुत बढ़िया चल रही है है जी, बढ़िया चल रही है। बहुत बढ़िया चल रही है भाई साहब ठीक, राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी। राम राम, ठीक चल भाई रहा साहब है? बहुत बढ़िया चल रहा है, दादा बूढ़े की कृपा है और यहाँ कर पैनु बनी रहे, बस यही चाहूँ हम। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बिल्कुल देख रहे हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर जो सहयोग है वो लगातार जारी है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।